दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। यही कारण है कि ईश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक और विश्वास न करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। आजकल के युवा और पश्चिमी सभ्यता को अधिक तवज्जो देने वाले लोग महाभारत को झूठा और काल्पनिक कहानी बताते हैं, मगर आज के इस वीडियो में मैं ये साबित कर दूंगा महाभारत सच में हुआ था। उसके सभी पात्र असली थे, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए महाभारत होने के 5 बड़े सबूत देने वाला हूँ। दरअसल महाभारत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। आज भी महाभारत के अवशेष भारत में मिलते होते हैं। इन महाभारत की अवशेषों और तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत सच में हुआ था। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको यकीन हो जाएगा कि महाभारत सच में हुआ था। वैसे तो महाभारत के अवशेष भारत में कई जगह मिलते हैं, मगर मैं आपको महाभारत होने के 5 सबूत बता रहा हूँ, जो बहुत ही तगड़े सबूत है। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन सबूतों के बारे में। नंबर 5, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर ये पता चलता था कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी ये बात उठने लगी है कि ये कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। नंबर 4, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में ये पता चला है कि ये सभी सामान 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र और एटॉमिक बम। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से वार करने का सोचा था, तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद ही खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने परमाणु बम बनाने के लिए 1 साल भारत में रुके थे। भारत में उनकी रुकने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने भारत में रहकर ब्रह्मास्त्र पर रिसर्च की थी, जिनके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखा था। साल 1939 से 1945 के बीच कई बार अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम भारत आई थी। 16 जुलाई 1945 के दिन अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर एटॉमिक बम बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि का उपयोग किया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी मान लिया था कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, स्वास्तिक चिन्ह। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र माना जाता है। महाभारत में भी इस चिन्ह का जिक्र मिलता है। आपको बता दूं कि 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले थे जिनमें स्वास्तिक के निशान पाए गए थे। महाभारत को भी हुए 5000 साल हो गया है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि महाभारत में लिखी गई हर एक बात सच है। नंबर 1, अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंधवी धार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महाभारत के और भी कई महत्वपूर्ण सबूत भारत में मौजूद है, तो चलिए और भी 2 महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी भी मिलती है। ये नगरी समुद्र में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से ये पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वो ये भी जानते होंगे, इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। अगर आप किसी भी श्लोक
को पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। जैसे गागर में सागर। गीता में जो बातें लिखी है वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। ये सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और अगर पांडव थे तो इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाभारत सच में हुआ था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। महाभारत के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट पर जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।